नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में 60 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 3052 नए पॉजिटिव जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 60 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 16, शिमला में 8, सोलन में 7, हमीरपुर में 7, ऊना में 6, मंडी में 6, सिरमौर में 4, कुल्लू में 3, बिलासपुर और चंबा और लाहौल स्पीति में एक संक्रमितों ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 3052 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 897, मंडी में 401, शिमला में 399, सोलन में 246, चंबा में 176, बिलासपुर में 229, हमीरपुर में 230, सिरमौर में 194, ऊना में 111, कुल्लू में 102, किन्नौर में 43 और लाहौल स्पीति में 24 नए मामले आए हैं। बिलासपुर जिले में 34 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,074 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,32,406 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 35,124 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,516 संक्रमितों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2,605, चंबा में 2,255, हमीरपुर में 2,604, कांगड़ा में 11,178, किन्नौर में 424, कुल्लू में 995, लाहौल स्पीति में 232, मंडी में 3,130, शिमला में 3,220, सिरमौर में 2,719, सोलन में 3,178 और ऊना जिले में 2,584 पहुंच गई है। मछली मारने के लिए कर दी ब्लास्टिंग, 60 घरों में दरारें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऊटपुर के सांडा पतन में ब्यास पर निर्माणाधीन आधुनिक तकनीक से बनने वाले पुल के समीप निजी कंपनी के कर्मचारियों की ओर से की गई ब्लास्टिंग से कई रिहायशी घरों में दरारें आ गई हैं। पुलिस का घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नुकसान का आकलन करने पर प्रशासन जुट गया है। आरोप है कि मछलियों को पकड़ने के लिए यह ब्लास्टिंग की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतांग दर्रा में गिरे बर्फ के फाहे, हिमाचल में 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 23 मई तक मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान है। गुरुवार को प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में तूफान की चेतावनी दी गई है। उधर बुधवार को रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम, बारालाचा सहित ऊंची पहाड़ियों, मनाली के मकबरे, शिकवरे, हनुमान टिब्बा, सेव स्टीर पीक, पिन पार्वती की पहाड़ियों में दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। जिला प्रशासन ने पर्यटकों के साथ आम लोगों को अटल टनल रोहतांग के आसपास व अन्य संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में 1500 से 5000 के बिस्तरों की क्षमता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में कांगड़ा जिले में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी में चिंता जताई है। कहा है कि होम आइसोलेट गंभीर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में शिफ्ट किया जाए और कहा है कि सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता 1500 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने ऑक्सीजन कोटा 15 से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। कांगड़ा में पिछले सभी कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट जारी। अब रिपोर्ट 48 घंटे से पहले मिलेगी डीसी। कांगड़ा जिले में अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे से पहले ही संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। इस बाबत कांगड़ा जिले में पिछले सभी टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल की रिपोर्ट की तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट को बिना देरी के लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे। उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला में टेस्टिंग सुविधा का विस्तारीकरण भी किया गया है ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और कोविड संक्रमितों के उपचार को उचित समय पर किया जा सके। सेना में लेफ्टिनेंट बने बंगाड़ा के मुकुल, क्षेत्र में खुशी का माहौल। उपमंडल की ग्राम पंचायत मुच्छाली की डॉक्टर दिव्या धीमान के बाद उनके भाई मुकुल धीमान भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। मुकुल धीमान ने पुणे से मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट कमीशन प्राप्त किया है। मुकुल धीमान के पिता जयवीर मेडिकल में प्रोफेशन और माता उषा देवी बीमा कंपनी में सहायक प्रबंधक हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। 1 जून से ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में 1 जून से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद उत्तर पुस्तिका को अपलोड करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से परीक्षा की तारीख के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गंभीर बीमारियों या अस्पताल में भर्ती मरीज कोरोना टीके के लिए करे 4 से
से 8 सप्ताह का इंतजार। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवा सकते। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त या अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी या आईसीयू की आवश्यक वाले मरीजों को कोविड का टीका लगवाने के लिए 4 से 8 हफ्ते इंतजार करना होगा। ये निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची को भेजे पत्र में दिए हैं। ऐसे निर्देश सभी राज्यों को जारी किए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने के 14 दिन बाद यदि व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट निगेटिव आता है तो वह भी रक्तदान कर सकता है। वैक्सीन लगाने से पहले कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। सर्वर डाउन होने से ठप रही बायोमेट्रिक मशीनें, राशन लेने बैरंग लौटे हजारों लोग। कोरोना कर्फ्यू में ढील के बीच में प्रदेश में कई जिलों में सस्ते राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक मशीनें ठप हो गई। इससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद भी जब मशीनें नहीं चली तो लोग निराश होकर घर लौट गए। मंडी जिले के करीब 800 सरकारी डिपुओं में बायोमेट्रिक मशीनें ठप रही। उपमंडल जोगिंद्रनगर से राशन कार्ड धारकों को तपती धूप में 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद घर भेजा गया। बिना पर्ची दवा बेचने पर 5 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटी कोविड दवाएं बेचने वाले दवा विक्रेताओं पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रशासन ने बुधवार को ऐसे 5 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए जो बिना डॉक्टर की पर्ची के कोरोना की दवा बेच रहे थे। जिला प्रशासन के आदेश पर ड्रग इंस्पेक्टर ऊना विकास ठाकुर के नेतृत्व में डमी ग्राहकों को ऊना में 10 दवा विक्रेताओं के पास बुखार व एंटीबायोटिक सहित अन्य दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना खरीदने भेजा। इस ऑपरेशन में 5 दवा विक्रेताओं ने दवाएं बेची, जिस पर जिला प्रशासन ने ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुशंसा की। इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि डिफॉल्टर दवा विक्रेताओं में से एक का लाइसेंस 20 और 21 मई जबकि अन्य 4 के लाइसेंस 21 से 22 मई तक सस्पेंड किए गए हैं। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।